ए फिनेंशियल असेट कंप्राइजेज, जो नाम आपको याद है, कैश। हाँ, उसको हम लोग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी बोलो, अच्छा लगता है। ये रुको 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 रुको, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ अदर कंपनीज, तो आप इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर बोल दीजिए। जब एस पढ़ोगे, इंड एस, तो उसमें लिखा हुआ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटरप्राइजेस, एक ही बात है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। चौथा, जो डेफिनेशन के अंदर तीसरे के अंदर ही है, डेफिनेशन के अंदर तीसरे के अंदर में ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, पर हम लोग क्योंकि अलग अलग पढ़ रहे हैं तो अच्छा है आप लोग अलग अलग कर लो। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव, यस, अनदर फिनेंशियल असेट। क्लियर? पांचवा, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज अदर FA/FL अंडर फेवरेबल टर्म्स। घबराना मत, एकदम इजी है। नाम सुन के एक बार अजीब अजीब सा लगेगा क्योंकि इंड एस 109 पढ़ रहे हो, ओके, लेकिन घबराना मत। क्या बोला, बोलो? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज FA/FL अंडर फेवरेबल टर्म्स। पहले मैं अंडर फेवरेबल टर्म्स बता दूं, फिर FA/FL बता दूं, एंड देन कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज में एक्सचेंज का मतलब बता दूं। बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव तो पढ़ ही चुके हो, तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू तक तो मालूम ही है रे बाबा आपको। डन। पहले अंडर फेवरेबल टर्म्स का मतलब क्या है? अंडर फेवरेबल टर्म्स का मतलब है अगर आपको फिनेंशियल असेट एक्सचेंज करना है, आपके पास एक फिनेंशियल असेट ऑलरेडी है, उसी का डेफिनेशन पढ़ रहे हो, इट गिव्स यू ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज अनदर फिनेंशियल असेट फॉर दिस फिनेंशियल असेट। तो मतलब अगर कोई दूसरी फिनेंशियल असेट की बात अभी हम सोच रहे हैं तो वो हमको मिलेगा। और अगर फिनेंशियल लायबिलिटी की बात, आप फिनेंशियल असेट हमको मिलेगा, और फिनेंशियल लायबिलिटी मेरे बैलेंस शीट से चला जाएगा। यस, अगर मेरे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे ये ताकत देता है कि हम किसी दूसरे के फिनेंशियल असेट को अपने उस फिनेंशियल असेट के बदले ले पाएं, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल टर्म्स। तो अंडर फेवरेबल टर्म्स का मतलब प्रॉफिट या लॉस नहीं है। बच्चों को बेचारों को लगता है प्रॉफिट में घूमना चाहिए तो सौदा, नहीं। अगर कोई दूसरा फिनेंशियल असेट मेरे को मेरे फिनेंशियल असेट के बदले मिलने वाला है, हम एक्सचेंज करने का राइट रखते हैं, तो वो एक फिनेंशियल असेट है। अगेन आप बोलोगे सर कन्वर्टिबल डिवेंचर उसी डेफिनेशन में तो आएगा। आप यहां रख दो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फिनेंशियल असेट, आप यहां भी रख सकते हो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज ए फिनेंशियल असेट अंडर फेवरेबल टर्म्स, क्योंकि दूसरा फिनेंशियल असेट का नाम है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, और वो हमको मिलेगा मेरे कन्वर्टिबल डिवेंचर जो मैंने होल्ड कर रखा है उसके बदले। सो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज अनदर फिनेंशियल असेट है तो मेरा जो असेट है वो भी मेरा फिनेंशियल असेट माना जाएगा। कन्वर्टिबल डिवेंचर को यहां भी रख सकते हो और यहां भी रख सकते हो।